नमस्ते। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। पाठ्य पुस्तक का नाम लोक भारती। लोक भारती इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य विधा का हम इस साल अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत 2 इकाइयां हैं, पहली इकाई और दूसरी इकाई। आज हम पहली इकाई के अंतर्गत आने वाले हिंदी विधा की जानकारी लेने से पहले पूर्व ज्ञान के आधार पर चित्र तथा फोटो देखेंगे। पूर्व ज्ञान के आधार पर चित्र तथा फोटो देखेंगे। हाँ, तो बच्चों, आपकी समझ में आया होगा कि आज हम भारत की महिमा इस काव्य का अध्ययन करने वाले हैं। काव्य पहला भारत की महिमा, रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी। यह आधुनिक काव्य भारत महिमा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी है। इसमें कवि कहते हैं कि हम भारतीय ने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया है, जिसके कारण संपूर्ण संसार अलौकिक हो गया है। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ है और संपूर्ण सृष्टि से दुख शोक दूर हो गए हैं। कवि यह कहना चाहते हैं कि हम सदैव तत्पर रहना चाहिए, देश और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। जब भी आवश्यकता पड़े अपने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो बच्चों, हम अभी प्रकट वाचन करेंगे। परिचय। जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में वे प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। उनकी कृतियां झरना, आंसू, लहर, कामायनी, महाकाव्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल कहानी संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास आदि पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। काव्य। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। वयम तम पुंज हुआ तब नष्ट, आखिर संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छीड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे के नहीं, धर्म की रही धारा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिलाता सवर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए नहीं थे। चरित्र पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपिन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वह है रक्त, वही है देश, वही साहस है,
वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य अर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निचावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। बच्चों, हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ: उषा, भोर, सुबह, सवेरा, सूर्योदय से पहले का समय। उपहार, भेंट, अभिनंदन, स्वागत। हीरक हार, हीरों का हार। आलोक, प्रकाश। वयमतम, आकाश में फैला अंधकार। यहाँ अर्थ संसार में फैला अंधकार। अखिल, संस्कृति, पूरा विश्व। अशोक, शोक से रहित। वाणी, वचन, सप्रीत, प्रेम के साथ। अभिनंदन, प्रोत्साहन। सप्तस्वर, सा, रे, ग, म, प, ध, नि। सप्त सिंधु, प्राचीन आर्यावर्त के प्रसिद्ध 7 नदियाँ। पहली सिंधु, दूसरी रावी, तीसरी सतलज, चौथी झेलम, पांचवी सरस्वती, छठी यमुना और 7वीं गंगा। साम, सामवेद, भिक्षु, सन्यासी। गोरी, यवन शासक। सिंहल, श्रीलंका देश। चरित, चरित्र। पूत, पुत्र। भुजा, बाहु। संपन्न, समृद्ध। विपन, गरीब, विपत्तिग्रस्त। तेव, दृढ़, आदत। हर्ष, खुशी। कर, हाथ। विमल, निर्मल। मुहावरा: निचावर करना, अर्पण करना, समर्पित करना। तो बच्चों, हम 4 पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगह हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। वयमतम, पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो बच्चों, इसका हम भावार्थ देखेंगे। भारतवर्ष की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि सूर्य सबसे पहले अपनी किरणों की भेंट हिमालय के आंगन अर्थात भारतवर्ष को देता है। उषा हंसकर भारत का अभिनंदन करती है और उसे हीरों का हार पहनाती है। सूर्य की किरणें हिमालय पर पड़ती है, जिसके कारण ओस की बूंदें हीरे के कणों की भांति चमकने लगती है। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ। इसके बाद हम सारे विश्व को जगाने लगे। इस प्रकार आकाश तक छाया हुआ अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया। संपूर्ण सृष्टि ज्ञान का प्राप्त करने के कारण शोक रहित हो गई। बच्चों, हम दूसरे 2 पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छीड़ा तब मधुर साम संगीत। भारत देश की महिमा इतनी गौरवशाली, समृद्ध व महान है कि इस देश में विश्व को संगीत की अनमोल सौगात दी। संगीत की देवी माँ सरस्वती ने अपने एक हाथ में वीणा व दूसरे हाथ में प्रेम के साथ कमल को धारण कर सभी को संगीत का अमृत पान करवाया। इसी कारण विश्व रूपी सप्त सिंधुओं में संगीत के सप्त स्वर गूंज उठे और मधुर साम वेद संगीत का आविष्कार हुआ। बच्चों, हम अगले 2 पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भारत पर कई बार विदेशियों ने हमला किया,
फिर भी भारत की अखंडता कायम रही। इन युद्धों में भारत की जीत हुई। भारत ने सभी को सिखलाया कि यह सिर्फ लोहे की जीत नहीं, बल्कि यह जीत हमारे धर्म की है। धर्म का ठीक से पालन करने में ही व्यक्ति की जीत है। इससे बढ़कर कोई दूसरी जीत नहीं हो सकती। भारत ने दुनिया के सामने कई आदर्श रखे, जैसे कि राजकुमार गौतम बुद्ध भिक्षु हो गए और उन्होंने जगह जगह जाकर सभी को दीक्षा दी और दया का पाठ सिखलाया। अगले 2 पंक्तियों का भावार्थ। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था सवर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। भारत देश ने यवनों पर दया दिखलाई। भारत ही वह देश है जहां यवन शासक सेल्युकस निकोटर को युद्ध में पराजित करने के बाद भी मौर्य चंद्रगुप्त ने उसे मौत की सजा नहीं दी। यवन युद्ध में परास्त हो गए, फिर भी भारत के वीर क्षत्रियों ने उन्हें दया के रूप में जीवदान दिया। आज चीन, जापान आदि में जो धर्मोन्नति निरंतर फैली हुई है, वह भारत की ही देन है। आखिर हमारी इस सवर्ण भूमि को भगवान गौतम बुद्ध के रूप में अनमोल रत्न जो मिल गया था। गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में बौद्ध भिक्षुओं में बर्मा के लोगों को बौद्ध धर्म व उसके त्रिरत्न बुद्ध, संघ, धम्म का ज्ञान करवाया। उन्होंने ही श्रीलंका को पंचशील, झूठ न बोलना, चोरी न करना, नशा न करना, हिंसा न करना, पाप न करना आदि का ज्ञान करवाया। हमारे देश ने ही सिंह अर्थात श्रीलंका को शील रूपी मूल्य दिया, जिसका अनुकरण करके वहां के लोगों ने अपनी चतुर्दिक प्रगति की। अगले 2 पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि का कहना है कि भारतीयों ने बड़े बड़े संघर्षों को झेला है। हमारा चरित्र पवित्र रहा है, भुजाओं में शक्ति रही है। नम्रता हमारे चरित्र की सबसे बड़ी खूबी रही है। हम भारतीयों की विशेषता रही है कि हम किसी को विपत्तिग्रस्त अर्थात दुखी नहीं देख सकते। अगले 2 पंक्तियों का भावार्थ। चरिते पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। भारत माता के पुत्र चरित्रवान रहे हैं, उनकी भुजाओं में शक्ति रही है और हमेशा नम्रता पूर्वक व्यवहार करते रहे हैं। उनके हृदय में देश के गौरव के लिए अपार श्रद्धा व देश प्रेम की भावना रही है। अपने इन गुणों के कारण वे किसी को भी विपन्न या दीन नहीं देख सकते। दीन दुखियों की मदद के लिए वे सदैव तत्पर रहे हैं। मानव सेवा ही उनका परम ध्येय रहा है। 2 पंक्तियों का भावार्थ। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञामयी रहती थी टेव। कवि के मतानुसार भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे पास धन धान्य की कमी नहीं थी, इसी कारण दान करने में हम पीछे नहीं हटे। अतिथि देवो भव की संकल्पना का भारतवासियों ने पालन किया। भारत माता के पुत्र वचन को महत्व देते थे, जैसा कहते थे वैसा करते भी थे। उनके वचनों में सत्यता थी, हृदय में तेज था और उनकी प्रतिज्ञा भी दृढ़ हुआ करती थी। अगले 2 पंक्तियों का भावार्थ। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति,
वही है शक्ति, वही हम दिव्य अरिय संतान। हम भारतवासी अपने अतीत के गौरव को कैसे भूल सकते हैं? आज इतने युगों बाद भी हम उस भारत देश के निवासी हैं। आज भी हमारी रगों में वही रक्त है, वही साहस है, वही शांति एवं वही ज्ञान विद्यमान है। आखिर हम वही दिव्य अरिय संतान हैं जिसने वर्तमान भारत में भारतीयता को जीवित रखा है। हमारे अंतर मन में आज भी शांति व सामर्थ्य निहित है। अंतिम 2 पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह वह हर्ष, निचावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। आज हम सभी भारतवासी देश के गौरव एवं उसकी अस्मिता को बरकरार रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसी कारण हम प्रगति पथ पर हैं और बड़ी खुशी के साथ हमें इस बात का अभिमान है। इस पवित्र पावन एवं गौरवशाली भूमि पर अपना सर्वस्व निचावर करने के लिए हम सदैव तत्पर हैं। आखिर यह हमारा प्रिय भारतवर्ष है जिसके लिए हम सभी अपना सर्वस्व निछोवर करने के लिए सदैव तत्पर है, रहे थे, रहे हैं और रहेंगे। बच्चों, हमने भारत महिमा इस कविता के अंतर्गत रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी ने हमें भारतीय होने का गर्व होना चाहिए। हमारे भारत की प्रकृति, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, महान संत, महान पुरुष, विचारवंत, राजे, महाराजे, वैज्ञानिक, वीर शहीद, वीर पुरुष, इनकी ओर से हमें दया, शांति, प्रेम, करुणा, अहिंसा, त्याग, सत्य की प्रेरणा लेकर भारत की महिमा बढ़ानी चाहिए। आज आपने देखा होगा कि हमारे भगवान स्वरूप आदरणीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी ने समय पर लॉकडाउन करके हमारे देश के मानव हानि को बचाकर पूरे विश्व में हमारे भारतीय होने की महिमा बढ़ाई है और उसमें हम सब ने अच्छी तरह से सहयोग देकर सूचनाओं का पालन किया। उसी तरह आगे भी इसी तरह संदेश का पालन करके भारत की महिमा पूरे विश्व में बढ़ानी चाहिए। घर में रहना, कोरोना से लड़ना, घर में रहना, सुरक्षित रहना। जय